अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। जैसा कि आपको मालूम है कि आज मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख़ है और इस मौका पर अगर इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रुफ़क़ा का तज़किरा न किया जाए तो ये अहले बैत अतहार के साथ बुग़्ज़ की अलामत होती है। उनके साथ मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि आज के खुतबा जुमा में उन्हीं के फ़ज़ाइल, उन्हीं के कमालात का तज़किरा किया जाए। और जहाँ तक हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशे हैं, किस गोशे पर बात की जाए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शोहरत वाला गोशा है वो आपकी शहादत का गोशा है। जहाँ तक शहादत का ताल्लुक़ है और इसकी फ़जीलत का मामला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शान मजदूहू ने इतनी फ़जीलत बयान की कि जो जामे शहादत नोश कर जाए, तुम्हारी आँखों के सामने उसके गले पे तलवार चले, तुम्हारी आँखों के सामने उसके जिस्म का खून बह जाए, तुम्हारी आँखों के सामने उसकी रूह कफ़्से अंसरी से परवाज़ कर जाए, फिर भी तुम उसे मुर्दा नहीं कह सकते, फिर भी तुम उसे मुर्दा नहीं कह सकते। इसकी एक वजह तो ये है कि जब तुम उसे मुर्दा कहोगे तो ये खिलाफ हकीकत बात है, वो मुर्दा नहीं है, वो हमेशा की ज़िंदगी पा गया। और दूसरी बात यह है कि उसे मुर्दा कहना ये तौहीन है और अल्लाह को ये गवारा नहीं कि जो उसके नाम पे सर कटाए उसकी कोई तौहीन कर जाए, उसकी तौहीन अल्लाह को गवारा नहीं। इसलिए फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में जामे शहादत नोश करे उसे मुर्दा न कहो। और फिर दूसरे मकाम पे ये भी बयान कर दिया कि वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू, कि जो बंदे अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, कि कोई ये ना समझे कि सिर्फ मुर्दा कहने से रोका गया है, मुर्दा समझने से भी रोका गया है। न मुर्दा कहो और न मुर्दा गुमान करो, ये उनकी अज़मत और ये उनकी शान है। नबूवत के बाद दूसरा दर्जा सिद्दीक़ियत का है और तीसरा दर्जा शहादत का है। ये एक मनसब है, ये एक मकाम है इनाम याफ्ता बंदों में से। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ये तमन्ना की, या अल्लाह मैं एक दफ़ा शहादत का जाम पीऊँ, फिर ज़िंदगी मिले, फिर शहादत मिले, फिर ज़िंदगी मिले, ज़िंदा होता जाऊँ और तेरे नाम पे मरता जाऊँ, 10 बार ही ऐसा हो जाए। ये तमन्ना और आरज़ू थी। लेकिन चूँकि अल्लाह ने वादा किया हुआ था वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि नबी मेरा हो, महबूब मेरा हो, नबियों का सरदार हो, और बातल और तागूती कुव्वत की तलवार से अगर ये शहादत का जाम पी जाए तो लोग कहेंगे क़यामत तक कि हमने नबी को माज़अल्लाह कत्ल कर दिया, ये शिकस्त दे दी। अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि क़यामत तक उसके महबूब के बारे में कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। इसलिए अल्लाह ने वादा किया, महबूब मैं इनके हाथों तुझे मरने नहीं दूंगा, इनके हाथों तुम्हें शहीद नहीं होने दूंगा, इनके हाथों मैं तेरी हिफाजत खुद करूंगा। और हजूर की ख़ास शहादत की भी थी, तो अल्लाह ने गोया बताया महबूब तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा,
लेकिन ये तेरी ख्वाहिश कैसे पूरी होगी कि तेरे नवासे हसन हुसैन हैं और जिन्हें तू अपने जिस्म का टुकड़ा समझता है। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, गोया उनकी शहादत, ये शहादत होगी उनकी, बज़ाहिर शहादत का जाम वो पिएंगे दर्जा तुझे मिलेगा, शहादत का जाम वो पिएंगे दर्जा तुझे मिलेगा। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नवासों की शहादत, सिर्री और जाहरी शहादत, इमाम हसन आपकी सिर्री शहादत, इमाम हुसैन आपकी जाहरी शहादत, और इन दोनों शहादतों का मरकज़ और इन दोनों शहादतों का असल सिला नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। चुनाचे हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन को भी शहादत नसीब होना थी, और भी बड़ी शहादतें हैं, और ये शहादत जो इमाम हुसैन की शहादत है, इसकी शान निराली है, इसकी शान मुनफरद है, इसकी शान मुमताज़ है। और जितना शोहरा, जितनी शोहरत, जितना चर्चा, जितना खलगला इस शहादत का है, कायनात में किसी और की शहादत का इतना चर्चा नहीं है। उसकी वजह क्या है? ये शहादत इनफरादी क्यों है? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत इनफरादी इसलिए है कि एक तो ये आरज़ूए मुस्तफ़ा की तकमील है, और दूसरी बात यह है कि बाकी जितनी भी शहादतें होती हैं, पहले शहीद होता है, शहादत का जाम पीता है, जिस्म कटता है, रूह परवास करती है, फिर लोग जानते हैं कि ये शहीद हो गया। मगर इमाम हुसैन की ये शान है कि ये पैदा होते हैं, पैदा होने के साथ ही इस बात का ऐलान कर दिया जाता है कि इसको दर्जा शहादत पे भी फायज कर दिया जाएगा, इसको ये दर्जा और ये मर्तबा पहले दिन से ही हासिल होगा। हज़रत उम्मे फ़ज़ल, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हज़रत उम्मे सलमा को मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं अहले बैत में आपकी शहादत तो इतनी मशहूर व मारूफ थी कि जिधर जिधर से गुजरते थे लोग ये समझते थे कि ये मुस्तफ़ा का नवासा शहीद जा रहा है, ये वही नवासा है, ये वही लख्ते जिगर है, ये वही नूरे नज़र है जो करबला के मैदान में शहादत का जाम पिएगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब जंगे सफ़ीन के मौका पर सफ़र में थे, मैदान करबला के करीब से गुजरे, आपने अपने साथियों को बताया कि ये वो जगह है जिस जगह पर कचावे रखे जाएंगे, ये वो जगह है जहाँ सवारियाँ बिठाई जाएंगी, ये वो जगह है जहाँ खैमे लगाए जाएंगे, ये वो जगह है जहाँ लाशें तड़पाए जाएंगे, ये वो जगह है जिस जगह पर मेरे प्यारे हुसैन और उनके रुफ़क़ा को शहादत के जाम पिलाए जाएंगे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जंग सफ़ीन के मौका पर सफ़र के दौरान ये बात भी बताई। बरादरान इस्लाम, ये बात तो हक़ है कि इमाम हुसैन की शहादत लिखी जा चुकी थी, आपकी तकदीर में मुक़द्दर में थी, और इस बात का इजहार हो चुका था, और आपने जामे शहादत नोश करने ही करना था। लेकिन उसके लिए शरीयत ने जो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है ना, उसके लिए कुछ असबाब बन जाते हैं। कोई फौत होता है ना, पूछे क्या हुआ, कोई कहता है जी हार्ट अटैक हो गया, कोई कहता है एक्सीडेंट में हो गया, कोई कहता है बम फटा था उड़ गया, कोई कहता है हरकत कल्ब बंद हो गई, कोई बीमारी बताता है, कोई बहाना बताता है। हकीकत ये होती है कि वक्त आ गया था, हकीकत ये होती है कि वक्त आ गया था। शहादत का जाम तो आपने पीना ही था, अब देखना ये था वो वक्त कौन सा है और किन बदनसीबों के हाथों से हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन की शहादत होना करार पाई है। अब देखने का वक्त सिर्फ ये बाकी था। चुनाचे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल खिलाफत बादी सलासून सनतन, मेरे उम्मतियों, मेरे बाद निज़ाम खिलाफत 30 बरस तक रहेगा। दुनिया में मुख्तलिफ निज़ाम है, कोई जमहूरी निज़ाम है, कोई निज़ाम खिलाफत है, कोई सदारती निज़ाम है, कहीं आमरियत है, लेकिन इन सारे निज़ामों का शहनशाह और सारे निज़ामों से आला, अफजल और बेहतर निज़ाम उसे निज़ाम खिलाफत कहा जाता है। जिस निज़ाम खिलाफत में किसी को दुख नहीं पहुँचता, किसी का हक नहीं मारा जाता, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई जाती, जिसमें खलीफा वक्त वो लोगों का हुक्मरान नहीं होता, उनका निगहबान होता है, जो उनके उमूर की निगरानी करता है और उनके दुख दर्द का साथी हुआ करता है।
चुनाचे आपने फरमाया अल खिलाफत बादी सलासून सनतन, मेरे बाद खिलाफत 30 बरस तक रहेगी। और पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके हाथ में ज़माम इक़्तिदार आई, वक्त थोड़ा मिला, 2 साल 3 माह और 10 दिन, 2 साल 3 माह और 10 दिन। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल 6 माह 4 दिन। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत का फरीज़ा सर अंजाम दिया और 11 साल 11 माह और 28 दिन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके हाथ में ज़माम खिलाफत और ज़माम इक़्तिदार रही। और जब हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, सिर्फ 4 साल 9 माह हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप खलीफा वक्त रहे। और आपके दौरे खिलाफत के अंदर, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दौरे खिलाफत के अंदर ये सानहा भी रूनुमा हो गया कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पैरेलल हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने देखा सल्तनत वसी हो गई है, इसके इंतज़ाम इंसान को चलाने के लिए इसे हिस्सों में तकसीम कर लेने की ज़रूरत है। उन्होंने तकसीम करके कुछ इलाके अलग कर लिए और अपने इलाकों पर ख़ुद आज़ाद अपनी हुकूमत कायम करके बैठ गए। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपने अपना मरकज़ मदीना से कूफा मुंतकिल फरमा लिया, क्योंकि जितने आपके हमराही, अपने साथी, अपने मुहिब्बान और जितने भी आपके शियान अली थे, उन सब का क़याम चूँकि कूफा में था, अपने हवारी, अपने साथी, अपने दोस्त, अपने ताल्लुक़ वाले, उन सब को पहचान कर और उनके लिए, और मदीना मुनव्वरा से वहाँ दूर दराज के इलाकों में कंट्रोल करना मुश्किल था, इसलिए हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कूफा को अपना मरकज़ बना लिया, कूफा को दारुल खिलाफा बना लिया। हज़रत अमीर मुआविया ने दमिश्क को अपना दारुल खिलाफा बना लिया। 2 दारुल खिलाफा, सल्तनत एक है, रियासत एक है, मुल्क एक है और उसके 2 फरमारवा हैं। एक दारुल खिलाफा दमिश्क में है, एक दारुल खिलाफा कूफा में है, एक दारुल खिलाफे में हज़रत अमीर मुआविया हैं, एक दारुल खिलाफे के अंदर हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब ये सिलसिला कुछ इख्तिलाफ़ व इंतशार का चलता रहा। इसी असना हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत हो जाती है और इस शहादत के बाद हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ेर तसल्लुत जो इलाके थे, उन इलाकों पर तो उनकी हुक्मरानी रही और जो इलाके हज़रत अली के ज़ेर तसल्लुत थे उन पर हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत की ज़माम सौंप दी गई। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने 6 माह हुकूमत की और उस हुकूमत के बाद आपने जब देखा कि वो वक्त पूरा हो चुका जिसकी पेशीन गोई मेरे नाना ने की थी और वो 30 साल खिलाफत के मुकम्मल हो गए, ये 6 माह डालकर इसमें जमा करके जब पूरे हो गए, हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप खिलाफत से दस्तबरदार हो गए। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया से आपने सुलह फरमा ली और फिर पूरी इस्लामी रियासत के फरमारवा फिर से हज़रत अमीर मुआविया बन गए। इस इंतशार व इफ्तराक के दौर में, इस इख्तिलाफ के दौर में 4 जमातें मार्ज़ वजूद में आ गईं। ये तो आप समझ रहे हैं ना कि एक इलाके पर हज़रत अमीर मुआविया की हुकूमत, एक इलाके पर हज़रत अली मुर्तज़ा की हुकूमत, ये 2 जमातें सियासी तौर पर मजबूत एक दूसरे के सामने आ गईं। अब 2 जमातें और पैदा हो गईं। एक वो जमात थी, पहली 2 जमातों में से एक वो जमात जो शियाने अली की थी, एक वो जमात जो अमीर मुआविया की जमात थी। 2 जमातें और मार्ज़ वजूद में आईं। एक वो जमात थी जिसने बबांगे दहल ऐलान किया कि हम अली को भी हक पर नहीं मानते, अमीर मुआविया को भी हक पर नहीं मानते। गोया खुदा न खास्ता माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, उन्होंने कहा ये दोनों इक़्तिदार के भूखे हैं और इन दोनों पर कुफर का फतवा जारी किया। उम्मत सारी ने मिलकर उन बदबख्तों को, खवारिज को काफिर करार दिया। तो ये एक ग्रोह था कुफ़ार का, यानी खवारिज का ग्रोह जो इन दोनों के ख़िलाफ़ थे। अब एक चौथा ग्रोह, यानी 3 ग्रोहों की समझ आ गई ना, एक हज़रत अली के हामी, एक हज़रत अमीर मुआविया के हामी, एक वो ग्रोह जो दोनों का मुखालिफ, और एक चौथा ग्रोह था। उस ग्रोह ने कहा कि ये सियासी इख्तलाफ है, कोई मजहबी इख्तलाफ नहीं है, ये दीन जुदा जुदा नहीं, एक ही नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, एक ही नबी के ग़ुलाम हैं, एक ही नबी के सहाबा हैं। इनका इख्तलाफ जाने, ये जाने, खुदा जाने, हमारा क्या ताल्लुक है कि हम इसमें अदालत लगा के बैठ जाएं कि कौन बेहतर है, कौन हक पर है और कौन बातिल पर। उन्होंने कहा हम सारे सहाबा का एहतराम करेंगे,
तमाम सहाबा का एहतराम करेंगे। हम हज़रत अली के भी अक़ीदतमंद, हम हज़रत अमीर मुआविया के भी अक़ीदतमंद, हम हज़रत अली के भी डंके बजाएंगे, हम हज़रत अमीर मुआविया की भी कोई तहकीर और तस्लील नहीं करेंगे और कोई तौहीन नहीं करेंगे। कोई ऐसा जुमला कलमा अपनी ज़बान पे नहीं लाएंगे जिससे रसूलुल्लाह के किसी साथी की दिल आज़ारी हो, और रसूलुल्लाह के किसी साथी के ख़िलाफ़ कोई जुमला हमारी ज़बान पे नहीं आएगा। इस ग्रोह ने अपना नाम रखा अहल सुन्नत वल जमा, अहल सुन्नत वल जमा, कि हम हजूर की सुन्नत भी मानते हैं, हजूर का तरीका भी मानते हैं, और ये हजूर की जमात है, ये हजूर के सहाबा हैं, कुल्लुहुम अदूलुन, ये सारे हक हैं, ये सारे सच्चे हैं, ये सारे मोहब्बत के काबिल हैं, ये सारे के सारे इस काबिल हैं कि इनका एहतराम किया जाए, इनकी ताज़ीम व तौक़ीर की जाए। हम इनकी ग़ुलामी में जिएंगे भी मरेंगे भी, हम ना अली की मुखालफत करेंगे ना अमीर मुआविया की मुखालफत करेंगे। अगरचे खिलाफत हज़रत अली की थी, लेकिन अमीर मुआविया भी हजूर के सहाबी हैं, लिहाजा उनकी भी बेअदबी नहीं करेंगे, इनका मामला खुदा के सुपुर्द करते हैं और तमाम सहाबा का अदब एहतराम जारी रखेंगे। इन्होंने अपना नाम रख लिया अहल सुन्नत वल जमा। अब ये चार जमातें, एक शियाने अली, एक अहल सुन्नत व जमात, एक खवारिज और एक बनु उमैया, ये चार जमातें मार्ज़ वजूद में आ गईं इस दौरे मुनाक़शा में। इसी असना हज़रत सैयदना अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया। अब हज़रत अमीर मुआविया की ज़ात पर हज़रत इमाम हसन ने सुलह करके उनको इक़्तिदार की ज़मान मुंतकिल कर दी थी, और पूरी इस्लामी रियासत के वाहिद सरबरा हज़रत अमीर मुआविया थे। हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद, हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद 60 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उन्होंने ये महसूस किया हमारे ख़ानदान का रोब व दबदबा है, हमारे ख़ानदान का तसल्लुत है, अगर इमारत और खिलाफत हमारे ख़ानदान से निकल गई तो मुमकिन है उसे काबू और कंट्रोल करना मुश्किल हो, लिहाजा मैं इसे अपने ख़ानदान के अंदर रखूं। और उन्होंने यजीद को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। लोगों ने समझाया कि ये इस काबिल नहीं है कि इसके हाथ में ज़मामे इक़्तिदार दी जाए, ये मुसलमानों का अमीर नहीं बनाया जा सकता, इसके अंदर वो खसूसियात नहीं हैं जो मुसलमानों के अमीर में होनी चाहिए। लेकिन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया ने, जैसे आम तौर पर अपनी औलाद के बारे में वालिदैन की ये हुस्न ज़न होता है कि जब बोझ पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा, आपने भी यही समझा कि ठीक हो जाएगा, बड़ी नसीहतें उसको फरमाईं। और जहाँ हज़रत अमीर मुआविया आपका इंतकाल हो गया, अब आपके इंतकाल के बाद यजीद तख्त नशीन होता है, और इस यजीद को सबसे पहले फ़िक्र ये लाहिक हुई कि मुझे अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए लोगों से बैत लेना है। और ये अपने किरदार के हवाले से जानता था कि और तो सारी दुनिया शायद मेरे हाथ पे बैत कर ले, लेकिन नवासा रसूल इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो शख्सियत हैं कि कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन मेरे हाथ पे बैत नहीं करेंगे। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा इनका क़याम था। वहाँ का गवर्नर वलीद बिन उक़बा था। इसने वलीद बिन उक़बा को ये पैगाम भेजा कि वलीद, मैं तख्त नशीन हो गया हूँ और तुझे हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, इन तीन शख्सियात से बैत लेना है। हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर हाउस के अंदर वलीद ने बुला लिया और पैगाम सुना दिया कि जनाब अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है। आपने ताज़ियत फरमाई फातिहा पढ़ने के बाद। अब क्या बात है? अब बात यह है कि यजीद तख्त नशीन हो गया है। फरमाया अच्छा, तो मुझसे क्या कहना चाहते हो? जी आप बैत कर लें। आपने फरमाया मैं नवासे रसूल हूँ, जो हक पे थे, जो सही थे, जो इमामत के और रियासत के हुकूमत के काबिल थे, मैंने उनके हाथ पे तो बैत कर ली, लेकिन जिसे मैं इसका अहल नहीं समझता, मैं उस वक्त तक उसकी बैत नहीं कर सकता, चूँकि वो नाअहल है। हज़रत इमाम अली मकाम ने यहाँ से आगाज़ किया वोट की अहमियत का। हम जब वोट देने जाते हैं ना, तो चावलों की प्लेट पे वोट दे आते हैं और खीर की प्लेट पे वोट दे आते हैं, दोस्ती की वजह से वोट दे आते हैं, अजीज़ व अकारब होने की वजह से वोट दे आते हैं, बरादरी की बुनियाद पे वोट दे आते हैं। हम जब वोट देने के लिए जाते हैं, हम नहीं देखते कि जिस बंदे का हम इंतखाब कर रहे हैं इसे मुस्तफ़ा का कलमा भी आता है कि नहीं आता। ऐसे ऐसे लोगों का इंतखाब कर बैठते हैं, फिर बाद में रोते हैं कि ये हो गया वो हो गया। हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वोट की अहमियत जानते थे। आजकल होता यह है कि नाअहल तरीन बंदा होता है तो ऊपर लिखा होता है कि इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ईमानते उनके अहल के सुपुर्द कर दो। बंदा नाअहल होता है, इश्तिहार पे लिखा होता है कि ये बंदा अहल है, इसको इमानत सौंप दो, वोट की इमानत। हज़रत इमाम अली मकाम ने फरमाया मैं अंदर बैठ कर छुप कर बैत कर लूँ, ये कैसे हो सकता है? मैं नबी का नवासा हूँ, मेरे किरदार को क़यामत तक देखा जाएगा और मेरा किरदार क़यामत तक जिंदा रहने वाला है, इसलिए ये नहीं हो सकता कि एक फासिक व फाजर के हाथ पर मैं बैत कर लूँ। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन लौट आए, पलट आए। मरवान पास बैठा था, उसने कहा वलीद अब तेरे काबू नहीं आएंगे, अब ये तेरे काबू नहीं आएंगे। इमाम हुसैन वहाँ से निकले, फिर बुलाया गया, आपने टाल मटोल किया और मदीना मुनव्वरा से आपने निकलने का फ़ैसला कर लिया। फिर आपने तैयारी फरमाई, अपने आइज़ा व क़रबा को साथ लिया और ये कारवान तैयार करके इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना की सरजमीन छोड़ने का फ़ैसला कर लेते हैं। मदीना छोड़ना कोई आसान काम न था। आज आप अपने घर को, वतन को छोड़ के जाते हैं, अगर से पलट के वापस आना होता है। पूछो उन परदेशियों से जो सऊदी अरब जाते हैं, उन परदेशियों से जो जाकर यूरोप कंट्रीज़ में, तुर्की में और पता नहीं कहाँ कहाँ इस दौलत के लिए भागते हैं और भाग दौड़ करते हैं। जब अपना घर छोड़कर जिन गलियों में खेले हों, जिन गलियों में मुस्तफ़ा के कंधों पे सवारी की हो, जिस मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर नमाजें अदा की हों, उस जगह को छोड़ना, रोज़े रसूल को छोड़ना, अम्मी जान के मिज़ार को छोड़ना, मदीने की सरजमीन को छोड़ना, ये कोई आसान काम न था। लेकिन इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन समझते थे कि इस जगह और इस सरजमीन को मेरे मुस्तफ़ा ने हरम कहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे यहाँ क़याम की वजह से मुझ पर यहाँ हमला कर दिया जाए और मेरे नाने के हरम का तक़द्दस पामाल हो जाए, इसमें मुसलमानों का कुछ तो खून हो जाए, मुसलमानों की यहाँ जंग और खूनरेज़ी हो। इसलिए हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा से निकलने का इरादा कर लिया। 28 रजब की रात है, रजबुल मुरज्जब में हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन मदीने से निकलते हैं। ये सफ़र का पहला मरहला है, मदीने से मक्के तक, मदीने से मक्के तक, एक हरम से दूसरे हरम तक। यहाँ से आपकी मेराज की इब्तदा हो रही है और मक्के में शहादत की, मेराज की अभी इंतहा नहीं, पहला मरहला है। मक्का मुकरमा जब तशरीफ़ ले जाते हैं तो रजब का महीना, इसके आखिरी दिन गुज़रते हैं, शाबान गुज़रता है, रमज़ान गुज़रता है, शवाल गुज़रता है, ज़िकात गुज़रता है और पनाह गुज़ीन की हैसियत से ज़िलहज तक रहते हैं। वहाँ किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से किसी किस्म की कोई बात नहीं करते। खतूत आते हैं, पढ़ते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं। लेकिन ज़िलहज के महीने का बाज़ रवायतों के मुताबिक 2, 3, 8 या 9 ज़िलहज को, ये वो वक्त, वो लम्हे, वो घड़ियाँ जब दुनिया से लोग खींचे चले आते हैं काबे की तरफ। जब लोग हज के लिए आ रहे हैं, 9 ज़िलहज को मकाम अरफा पर लोगों का इज्तिमा होने वाला है। लोग कशां मक्के की जानब खींचे चले आते हैं और चश्मे फलक ने ये अजब नज़ारा देखा कि वो शख्स जिसे हज बड़ा मरगूब था, वो शख्स जिसे काबे का तवाफ़ बड़ा मरगूब था, जो हज और काबे के तवाफ़ को किसी हाल में भी तर्क नहीं करता था, आज वो मक्का छोड़कर कूफे की जानब रवाना है। लोग हैरान हो रहे हैं कि ये मामला क्या है। हकीकत ये थी कि आपको इस बात का इदराक हो चुका था कि मैं मक्के में बैठा हूँ और मेरा दुश्मन बड़ा चालाक है। वो इंतज़ार कर रहा है हज का मौका आए, वो इंतज़ार कर रहा है हज का मौका आए। और हज के मौके पर 30 आदमियों का एक कारवां तैयार किया गया था जिसने मक्के आना था और दौरान तवाफ़ या सफ़ा मरवा की सही के दौरान या मकाम अरफात के अंदर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को इस अंदाज से शहीद करना था कि किसी को पता भी ना चले मारने वाला कौन है, किसी को पता भी ना चले कि मारने वाला कौन है। आप भांप गए इस कत्ल की साजिश को और फिर आपने मक्का का दिफा किया, उसके तकद्दस और उसकी हुर्मत को पामाल नहीं होने दिया और आपने फैसला कर लिया कि मैं मक्का मुकरमा की सरजमीन से सफ़र कर जाऊंगा। और अगरचे वहाँ इतने खतूत आए
जिनमें बार बार ये लिखा जाता अहले कूफा की जानिब से कि आप हमारे महबूब हैं, आप हमारे रहनुमा हैं, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। ऐ इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम आपके बाप के भी शिया हैं और आपके भी शिया और गिरोह और मुहिब हैं, इसलिए मेहरबानी कीजिए और जल्दी जल्दी कूफे आ जाइए। क्यों? इसलिए कि शरीयत की हदों को तोड़ा जा रहा है, इस्लाम की हदूद को तोड़ा जा रहा है, जुल्म का झंडा लहरा रहा है, इस्लाम के कवानीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, शराबें सरेआम चल रही हैं, फहाशी और उरियानी का बाजार गर्म है और तमाम अहले इस्लाम मौजूदा हुकूमत से तंग हैं। इसलिए है इमाम आली मकाम जल्दी आइए, हम आपकी खातर कटने और मरने के लिए तैयार हैं। हम यजीद की बैत तोड़कर आपके दस्ते अक़दस पर बैत करके निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करना चाहते हैं, आपके नबी का निज़ाम लाना चाहते हैं, आपके नाने का निज़ाम लाना चाहते हैं। इसलिए इमाम जल्दी तशरीफ़ लाइए। इमाम आली मकाम जानते थे कि ये बेवफा लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद आप फरमाते कि मेरे पास कोई ऐसा जवाज़ नहीं है, इस्लामी और मजहबी और फ़िकी एतबार से मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह की बारगाह में। ये तो सच्चे हो जाएंगे, ये तो कहेंगे कि जब जुल्म का झंडा लहरा रहा था और जब इस्लाम की हदों को पामाल किया जा रहा था, कायनात के अंदर एक नबी का एक की नवासा था, जिस नवासे को हम इक़्तिदार के लिए और ज़मा में इमामत के लिए बुला रहे थे, उसने हमारी बात ना सुनी, वो ना आया। अगर वो आ जाता तो इस्लाम बर्बाद ना होता। इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस्लाम को नई ज़िंदगी अता करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फ़ैसला किया कि मैं मक्का मुकरमा छोड़कर कूफा की जानब रवादवा हो जाता हूँ। चुनाचे हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन ने अपनी रवानगी से पहले हज़रत इमाम मुस्लिम को भेजा। हज़रत इमाम मुस्लिम इधर जाते हैं कूफा में और वहाँ क्या मामलात होते हैं, ये लोग अपना जो वफ़ादारियाँ हैं तब्दील कर देते हैं, जमातें बदलना, पार्टियाँ बदलना, वफ़ादारियाँ बदलना, ये आम लोगों का वतीरा होता है। लोग वफ़ादारियाँ बदल गए। वहाँ का गवर्नर नोमान बिन बशीर था, उसे माजूल कर दिया गया और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफे का गवर्नर बना दिया गया। ये भेड़िया था, जालिम था, फाजिर था और इस जालिम जाबर ने इतनी जबरवारी तकरीर की कि लोग डर गए। खौफनाक तकरीर के बाद लोग उसके साथ हो गए। हज़रत इमाम मुस्लिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इमाम मुस्लिम को कूफे की सरजमीन पर जो 12,000 लोग उनके हाथ पर बैत करने वाले थे, जो उनकी मोहब्बत का दम भरने वाले थे, जो मरहबा मरहबा के नारे लगाने वाले थे, उनमें से किसी एक ने भी आपको पनाह न दी। और हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम वो बिल आखिर मजबूर होकर जो पहले मुख्तार बिन उबैद के घर में थे, वहाँ से अरवा के घर में मुंतकिल हो गए और फिर वहाँ से भी मुखबरी हो गई और बिल आखिर आपको गिरफ्तार कर लिया गया। हज़रत हानी को शहीद कर दिया गया, हज़रत इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। ये शहादत की खबरें भी हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिलती रहीं और हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से 3, 8 या 9 या 10 ज़िलहज को कूफा की जानब रवाना हुए और हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन ने पहला पड़ाव मकाम तनईम पे किया, फिर दूसरा पड़ाव मकाम सुफ़ा पे किया, जहाँ आपकी मुलाकात फुरज़दक शायर से हुई। शायर से आपने पूछा, सुना कूफा का क्या हाल है? कहने लगा, हाल? ये शायर था, इसने अपने अंदाज में कहा, हजूर हाल पूछ रहे हो? हाल ये है कि लोगों की तलवारें बनु उमैया के साथ हैं, दिल आपके साथ हैं। लोगों के दिल आपके साथ हैं, तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। लोग अंदर से आपसे प्यार करते हैं लेकिन जुर्रत इजहार उनमें नहीं है। वो बनु उमैया के मुकाबले में आपकी हमायत नहीं करेंगे। हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकाम सफ़ा से आगे ज़ाते इर्क पर पहुँचते हैं। वहाँ अब्दुल्ला बिन जाफ़र का ख़त मिलता है और वो भी कहते हैं, खुदा के लिए कूफे न जाना, ये बेवफाओं की सरजमीन है। आप फरमाते हैं, मुझे एक ख्वाब आया है जिस ख्वाब की ताबीर यही है कि मुझे वहीं जाना पड़ेगा। फिर हाजर के मुकाम पर पहुँचते हैं, वहाँ से एक कासद रवाना करते हैं कूफे की जानब। वो कासद जब कूफे पहुँचता है तो हाल ये होता है कि उसको कूफे की सरजमीन पर एक इमारत पे, गवर्नर उसकी इमारत पे चढ़ के कहा जाता है
यहाँ खड़े होकर इमाम हुसैन और उनके वालिदैन को गालियाँ दो। वो कासद चढ़ जाता है और चढ़कर वो कहता है शुक्र है अल्लाह का मुझे ये दर्जा और ये मकाम मिला है कि आज मैं कूफे वालों से हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन का पैगाम कूफे वालों को पहुँचा सकता हूँ। वहाँ खड़े होकर उसने कहा कि इमाम हुसैन आ रहे हैं, अदल वाले, इंसाफ वाले, नबी के नवासे इमाम आली मकाम और उनके रफ़ाक़ा करीब करीब आ रहे हैं। उसने हज़रत इमाम हुसैन की तारीफ़ व तौसीफ़ की, जिस जुर्म की पादाश में उसे वहाँ से गिराकर उसको शहीद कर दिया गया, जिस्म के परखचे उड़ा दिए गए, कासद भी शहीद हो गया, इमाम मुस्लिक में शहीद हो गए, हज़रत हानी की शहादत भी हो गई। इन तमाम ख़बरों के मिलने के बावजूद हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सफ़र आगे की तरफ रवां दवा है। सालबिया पहुँचते हैं, ज़रूद के मकाम पर पहुँचते हैं, सालबिया पहुँचते हैं, ज़ुबाला के मकाम पर फिर कूफा से एक ख़त आया कि आका ना तशरीफ़ लाइएगा, हालात बदल गए हैं। लेकिन आपने वहाँ से भी वापसी का रुख नहीं किया। बतने उक़बा पहुँचे, वहाँ फरमाया कि मुझे ख्वाब में नज़र आया है कि मुझे कुत्ते काट रहे हैं, लेकिन अपने सफ़र को जारी और सारी रखा। फिर शराफ के मुकाम पर पहुँचे, वहाँ सामने 1000 का लश्कर जर्रार था। हज़रत इमाम आली मकाम ने जब उस लश्कर को देखा फरमाया तुम्हारे घोड़े और तुम्हारे ऊँट तो प्यास से हाँप रहे हैं, पहले इनको पानी पिलाओ, पहले अपने फौजियों को पानी पिलाओ, उसके बाद हमारे साथ गुफ्तो शुनीद करना। मेहमान नवाजी का हक अदा करते हुए दुश्मन के इस लश्कर जर्रार को आपने लश्कर और लश्कर के जितने भी घोड़े और ऊँट थे उन तमाम सवारियों को पानी से सैराब किया। ये हुर्र बिन यजीद रिवाही का लश्कर था और इस लश्कर को हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन से इसका आमना सामना हुआ। फिर इसके बाद इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रफ्ता रफ्ता जैसे तकदीर को मंजूर था मुख्तलिफ मंजिलें तय करते करते 2 मुहर्रमुल हराम को ये सरज़मीन करबला पे पहुँचते हैं। हज़रत इमाम आली मकाम जब ज़मीन करबला पे पहुँचते हैं, नैनवा के मकाम पे कदम रखते हैं, आँखों में आंसू आ जाते हैं। इर्द गिर्द के साथी पूछते हैं आका ये आँखों में आंसू कैसे? फरमाया ये वो जगह है, ये वो मकाम है जिस मकाम के बारे में मेरे अब्बू जान हज़रत अली उल मुर्तज़ा मुझे बताया करते थे कि नैनवा के मकाम पर आपके बच्चों को ज़बह किया जाएगा, उस मकाम पर आपके बच्चों के लाशें तड़पते हुए नजर आएंगे, आपके बच्चों को शहीद किया जाएगा। इस मकाम पर आकर मुझे नजर आ गया है यही मेरा मक्तल है, यही जगह है जहां पर हमारी सबकी शहादत होगी। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इत्माम हुज्जत भी करते रहे। खैमे नस्ब कर दिए गए और इधर खैमे नस्ब कर दिए गए, उधर गुफ्तो शुनीद का सिलसिला जारी हो गया और गुफ्तो शुनीद करते करते इब्ने साद भी आ गया और मुतालबा इनका यह था कि सिर्फ और सिर्फ यह मुतालबा है या तो मुझे वापस लौट जाने दो, मैं मदीना मुनव्वरा चला जाता हूँ, या फिर मुझे किसी सरहद पे भेज दो, मैं बातल और तागूती कुव्वतों और दुश्मन से मुकाबला करूँ, और या फिर तीसरी सूरत यह है कि मुझे यजीद के सामने ले जाओ और मैं जाकर सामने बैठकर उससे पूछ लेता हूं कि बता मुस्तफ़ा तेरा नाना था कि मेरा नाना था। मैं उससे पूछता हूं कि नबी का नवासा तू है कि मैं हूं। मैं उससे सवाल करता हूं कुरान की आयतें तेरे घर में उतरी कि मेरे घर में उतरी। मैं उससे पूछ लेता हूं कि निज़ाम मुस्तफ़ा का होना चाहिए या तेरी बादशाही होनी चाहिए। मुझे यजीद के सामने ले जाओ। लेकिन कुदरत को यह मंजूर न था, आपका यह मुतालबा तस्लीम न किया गया, बल्कि सिर्फ एक ही बात थी, एक ही नारा था, एक ही बार बार उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा था कि ऐ इमाम सिर्फ एक ही मुतालबा है कि वो आपको फौरी तौर पर इताअत कबूल करना होगी, बैत कबूल करना होगी। पहले बैत कर लें तो फिर सारी सहूलतें, सारी आसाइशें, सारा आराम और सारा माल दौलत जो चाहेंगे वो आप पर कुर्बान किया जाएगा। लेकिन पहली शर्त यह है कि आप यजीद की इताअत कबूल कर लें। लेकिन इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ इस्तिकामत दिखाई, वहाँ जौहर दिखाए बहादुरी के, वहाँ शजाअत दिखाई और डट गए। ऐसे डटे आपने फरमाया चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, फिर भी अताअत यजीद की हरगिज़ न कर कबूल। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया जाता है और ऐलान कर दिया जाता है अताअत करो
या जंग के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन 9 मुहर्रम को जब आप सुनते हैं कि ये बात तय हो चुकी है कि अब मुकाबला ही होगा, अब जंग ही होगी, तो आपने फरमाया एक दिन की मोहलत तो दे दो। उन जालिमों ने समझा कि ये पानी तो पहले बंद है, एक दिन और प्यास में गुजरेगा तो ये लड़ने के काबिल न रहेंगे, एक दिन की मोहलत दे दो, एक दिन की मोहलत दे दो। उन्होंने मोहलत दी इसलिए कि ये भूखा प्यासा लड़ न सकेगा। लेकिन हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये आखिरी रात अपने खैमों में किस अंदाज से गुजारी। ये आखिरी रात इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन ने मुनाजात में गुजारी, दुआओं में गुजारी, इस्तिग़फ़ार में गुजारी, रोने में गुजारी, गिरियाज़ारी में गुजारी, शब बेदारी में गुजारी। अल्लाह की बारगाह में नवाफिल पढ़ते रहे, दुआएं करते रहे, या अल्लाह मैं अपनी ज़ात, अपना तन मन धन और अपना कुंबा तेरी राह में कुर्बान करने के लिए लाया हूँ, अपने करम और अपनी रहमत से मेरी कुर्बानी कबूल फरमा लेना। फिर जब 10 मुहर्रम की सुबह होती है, जुमातुल मुबारक का दिन है, फजर की नमाज है, इमाम अली मकाम नमाज फजर के बाद एक खुतबा इरशाद फरमाते हैं और फिर उस खुतबे के अंदर आप इत्तिमाम हुज्जत करते हैं, यजीदियों भूल न जाना, गलती न कर बैठना, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, मैं वही हूँ जिसने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया है, मैं वही हूँ जिसने मुस्तफ़ा के कंधों पे सवारी की है, मैं वही हूँ जिसे रसूलुल्लाह ने बतन का टुकड़ा कहा है, मैं वही हूँ जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। और इस वक्त रूए ज़मीन पर किसी नबी का कोई और नवासा मौजूद नहीं है। गलती न कर बैठना, मुझसे उलझ न बैठना, क़यामत तक तुम पर लानतें पड़ती रहेंगी। आप बार बार ये कहते रहे और उधर से यही आवाज़ आई, हुसैन बैत करनी है तो करो, हमें तकरीर सुनने की ज़रूरत नहीं है। इब्न साद आगे बढ़ता है और ये शक़ीउल क़ल्ब इंसान पहला तीर चलाता है और तीर चला के कहता है, लोगों गवाह हो जाओ, मैंने हुसैन से जंग का आगाज़ कर दिया। फिर इस जंग के अंदर इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के जितने भी जानिसार और आवान और मदद करने वाले थे, वो सारे बारी बारी अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। ये जानों का नजराना ही नहीं पेश करते, बल्कि बातल और तागूती कुव्वतों को गाजर मुरी की तरह काटते चले जाते हैं। इनकी तलवारें चलती हैं और काफिरों का सर इधर धड़ उधर है। और फिर मैदान करबला में हजरत इमाम अली मकाम के जानसार और आवान इस बहादुरी और जुर्रत से लड़े कि चश्मे फलक भी इन पे नाश कर रही थी। इसके बाद जब सारे आवान व अंसार शहादत के जाम पी चुके तो अहले बैत अतार की बारी आती है, हाशमी जवानों की बारी आती है। हजरत कासम मैदान कारजार में उतरते हैं और हजरत इमाम कासम की शान ये थी कि आपको अल्लाह ने हुस्न जमाल का पैकर बनाया था। आपका ऊपर वाला हिस्सा मुस्तफ़ा की शबी थी और हजरत हुसैन का नीचे वाला हिस्सा ये हजरत मुस्तफ़ा की शबी थी। ये दोनों मिलते थे तो मुस्तफ़ा का चेहरा और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतर बन जाता था। ये हुस्न जमाल का पैकर जब मदीने में कभी कभी घोड़े पे सवार होकर निकलता, बच्चे बूढ़े जवान इनकी ज़ियारत करने निकलते थे कि ऐसा हसी जवान कभी इससे पहले कभी किसी ने न देखा था। ये हसी जवान जिसकी आवाज़ में भी हुस्न था, जिसकी शक्ल में भी हुस्न था, जिसकी बाजू के अंदर जुर्रत थी, हिम्मत थी, ताकत थी। हजरत इमाम हसन जब ये मैदान कारजार में उतरते हैं, सामने से अरज़क आता है मुकाबले के लिए और ये अरज़क पहलवान ये चीखता हुआ, दाड़ता हुआ, चंगाड़ता हुआ, डींगे मारता हुआ, फ़ख्र गुरूर के आवाज़ और नारे बुलंद करता हुआ मैदान में आके कहता है कि मैं आया हूँ, अरज़क मेरा नाम है। हज़रत इमाम कासम कहते हैं, कासम मेरा नाम है, तुम कौन हो? कहा मैं हसन का बेटा हूँ। कहने लगा तू तो बच्चा है, बच्चे से मुकाबला करके मेरी तौहीन होगी, मेरी बेइज्जती होगी। उसने फौरी तौर पर इब्ने साद से कहा, इस बच्चे से लड़ा के मेरी तस्लील करना चाहते हो? मेरे के 4 बच्चे मौजूद हैं, अगर इस बच्चे से लड़ाना है तो मेरे किसी बच्चे से कहो, वो 2 मिनट में इसका काम तमाम करके आ जाता है। फिर चश्मे फलक ने देखा जब अरज़क का एक बेटा मैदान में आगे बढ़ता है और उसके हाथ में जहर में बुझी हुई तलवार है, वो हज़रत सैयदना कासिम पर तलवार चलाता है। हज़रत सैयदना कासिम बचते हैं और बचकर फिर उसके ऊपर ऐसी तलवार का वार करते हैं कि उसका सर इधर जा पड़ता है, धड़ उधर जा पड़ता है। आप आगे बढ़कर तलवार थाम लेते हैं और फिर उसके बाद दूसरा बेटा वो भी मैदान में आता है। मैदान में आकर वो मुकाबला करना चाहता है। हौसला तो उसका टूटा हुआ था, लेकिन वो गैज़ो ख़ज़ब से भरा हुआ, बिफरा हुआ आगे बढ़ता है। हज़रत कासम फिर तलवार चलाते हैं, आपकी तलवार उसका भी काम तमाम कर देती है। तीसरा बेटा आगे बढ़ता है, आपने फरमाया पहले की तलवार भी छीनी थी, तेरा तो इंशाल्लाह घोड़ा भी छीन लूँगा। उसका घोड़ा भी छीन लिया,
तलवार भी छीन ली, उसे टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन पे फेंक दिया। और उसके बाद जब अरज़क ने देखा कि मेरे 4 बेटों का ये हशर हो गया, अरज़क को गुस्सा आया, कहने लगा कि अब मेरा जीना भी महाल है। उसने अपने ढंग पे, अपने फ़न पे, ज़रबो हरब पे उसको नाज था। तलवार उसके पास थी, तलवार लेकर हज़रत इमाम कासिम के मुकाबले में जब आगे बढ़ता है, हज़रत इमाम कासिम के सामने जाकर वो डींगे मारना शुरू कर देता है। तुम्हें पता मैं कौन हूँ? अरज़क मेरा नाम है, लोग मेरे नाम से डरते हैं, मेरे नाम ले लेके औरतें अपने बच्चों को डराती हैं, तू मेरे मुकाबले में आ गया है। ये बातें कर रहे थे। हज़रत इमाम कासिम ने कहा, अरे इतनी डींगे ना मार और इतनी शोखियाँ ना बता, तुझे तो घोड़े की जीन कसना भी नहीं आती। देख घोड़े की जीन कैसे कसी हुई है। उसने जीन देखने के लिए सर नीचे किया, हज़रत ने आगे तलवार मार के सर इधर फेंक दिया, दाढ़ी इधर फेंक दिया, 2 टुकड़े हो गया। हज़रत इमाम कासिम ने फ़न हर्ब से काम लेते हुए उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। हज़रत कासिम फिर जब नीचे गिरते हैं, और फिर गिरे कैसे, किसी एक भी हाशमी जवान को, किसी एक भी यजीदी ने कत्ल नहीं किया, बल्कि जब भी कत्ल किए गए, जब भी शहीद किए गए, बस इसी तरह कि जब वो थक गए, हार गए, तो तीरों का मींह बरसा दिया, और इधर उधर दाएं बाएं हर तरफ से जब तीर आए तो फिर जामे शहादत नोश किया। हज़रत अली अकबर जामे शहादत नोश करते हैं, हज़रत सैयदना कासिम जामे शहादत नोश करते हैं, और इसी तरह हज़रत इमाम अली अकबर की शहादत के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि मेरे सारे हाशमी जवान भी अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए, मेरे आवानो अंसार भी अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए, मेरे घर का और मेरे आस्ताने का और मेरे अहले बैत का कोई बच्चा और कोई शख्स अब ज़ैनुल आबिदीन के अलावा बाकी नहीं रह गया। तैयारी पकड़ी, जब निकलने लगे ज़ैनुल आबिदीन ने पकड़ लिया, अब्बू जी मेरे होते हुए आप मैदान कारज़ार में नहीं जा सकते। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि प्यारे बेटे, तुम्हें पता नहीं, अगर तू भी शहादत का जाम पी गया तो हुसैनी नस्ल कैसे चलेगी। इसलिए अल्लाह को ये मंजूर है कि तू अपने कारवां, लुटे हुए कारवां को वापस लेके साथ जाएगा, इसलिए तुझे अब इजाज़त नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन फिर खुद मैदान कारज़ार में आते हैं, मिस्री कबाब पहन लेते हैं, हज़रत हसन का पटका कमर में बांध लेते हैं, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार आप हाथ में ले लेते हैं, हज़रत हमज़ा की सिपर अपने कमर पे रख लेते हैं, और फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का अमामा सर पे रख कर ये शेर जब मैदान कारज़ार की तरफ बढ़ता है, और बढ़कर जब ये अपनी तलवार चलाता है, तो फिर सारे दुश्मन और सारे यजीदी उनकी अकल तंग रह जाती है, चश्मे फलक हैरान रह जाती है कि ये 3 दिन का भूखा प्यासा शख्स जिसके सीने के अंदर पानी का एक घूंट भी नहीं है, ये सबसे पहले क्या करता है। इमाम हुसैन नहर फरात की जानब बढ़ते हैं और एक चुल्लू पकड़ के हाथ में उछाल के कहते हैं, लोगों मैं इस पानी को पीना नहीं चाहता, अगर पीऊं तो सकीना की प्यास याद आती है, अगर पीऊं तो हज़रत अली असगर की प्यास याद आती है, अगर पीना चाहता हूं तो मुझे अपने बच्चों की और अपने आवानो अंसार की प्यास याद आती है। लेकिन मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूं कि ये ज़मीन भी मेरी है, ज़मीन के चश्मे भी मेरे हैं, और वो जन्नत भी मेरी है, और कौसर पे भी मेरा ही कब्जा है, चाहूं तो कौसर का पानी भी ला के पी सकता हूं। पानी उछाल के फिर हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन जब आगे बढ़ते हैं, तलवार चलाते हैं, उधर से इब्ने साद पुकार के कहता है, ओ लोगों कोई तदबीर तो करो, ये तलवार अगर चलती रही शाम तक सबका सफाया कर देगी, तुम क्या कर रहे हो, ये 30,000 का लश्कर जर्रार है और एक बंदा संभाला नहीं जा रहा, कोई तदबीर सोचो, किसी तरीके से इस तलवार को रोको। उन्होंने कहा इसको भूखा रखा मगर तलवार नहीं रुकी, इसको प्यासा रखा मगर तलवार नहीं रुकी, इसके सामने इसके बच्चों को शहीद किया मगर ये तलवार नहीं रुकी, ये तलवार रुकने वाली नहीं, ये रुकती नहीं, चलती जा रही है। अचानक अजान की आवाज़ आती है, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। इमाम ने अपनी तलवार को रोक लिया, फरमाया तुम्हारी सारी तदबीरें इस तलवार को रोकने के काबिल नहीं थी, ये अल्लाह की तकदीर इस तलवार को रोक सकती है। रोक कर कहा, लोगों अब नमाज का वक्त हुआ चाहता है, मुझे नमाज पढ़नी है, नमाज के लिए मोहलत दे दो। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अमल से उसवा से बता दिया कि अगर
अगर मैदान कारज़ार भी हो तो मैदान कारज़ार में भी नमाज माफ़ नहीं। हमारे कपड़ों के ऊपर छींटे पड़ जाएं, हम कहते हैं मेरे कपड़े ख़राब हैं, नमाज छोड़ देते हैं। लेकिन इमाम आली मकाम का हाल देखिए कि जिस्म खून के साथ लथपथ है, कोई कपड़े में कोई जगह कोई मकाम ऐसा ना होगा जिस पर खून के छींटे ना पड़े हों। लेकिन इमाम आली मकाम सजदे में सर रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने सर ज़मीन पर रखा हुआ है और सजदा रेज़ हैं। ये सजदा किस शान का सजदा था, इस सजदे पर फरिश्तों के सजदों को कुर्बान कर दिया जाए। किसी ने क्या खूब कहा, किसी ने क्या खूब कहा कि सजदे तो औरों ने भी किए, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इस बेटे पर अली शेरे खुदा को नाज है। इस सजदे तो औरों ने भी किए पर इसका एक नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को भी नाज है। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन सजदे में पड़े हुए हैं, बातल और तागूती कुव्वतों के रखवाले वे जाकर इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन पर हमला आवर होकर आपका सर अक़दस तन से जुदा करते हैं। जब इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन की शहादत होती है, आपका सर सजदे में था। मेरे आका का इरशाद गिरामी है कि जिस हाल में कोई मरेगा उसी हाल में कोई उठेगा। कोई मरेगा गाना गाते हुए, उठेगा भी गाना गाते हुए, कोई मरेगा नात पढ़ते हुए, उठेगा भी नात पढ़ते हुए, कोई मरेगा चोरी करते हुए, उठेगा भी चोरी करते हुए, मरेगा नमाज पढ़ते हुए, उठेगा भी नमाज पढ़ते हुए। किस शान से उस वक्त इमाम आली मकाम उठेंगे जिस शान के हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन का सर सजदे में होगा। अल्लाह की बारगाह में पेश हों। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन इस शान से उठेंगे कि आपका सर मुबारक सजदे में होगा। इसीलिए किसी ने खूब कहा, और हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान ये है कि हज़रत इमाम आली मकाम के जब बाद में पैरहन को और आपके कपड़ों को देखा गया, 113 सुराख थे तीरों के और 33 सुराख थे तलवारों के। आपके जिस्म अतर पर और घाव थे 34 घाव आपके जिस्म अतर पर तलवारों के थे। इस शान से इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। किसी ने क्या खूब कहा मौलाना ज़फ़र अली खान ने कि ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल। इस्लाम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन की शहादत का ये आलम है कि करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का ये सरमदी असूल। चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, फिर भी अतात यजीद की हरगिज़ न कर कबूल।